अगर प्रसन्न है तो क्या लाज समाज। इस कवि कलश के मीत हैं संभाजी शिवराज। संभाजी महाराज और कवि कलश की कहानी एक अद्भुत मित्रता और साहस की प्रतीक है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज आगरा गए तो उन्हें कैद कर लिया गया। हालांकि शिवाजी महाराज स्वराज लौट आए, संभाजी महाराज मथुरा की ओर बढ़े, जहां उनकी भेंट कवि कलश से हुई। यह मुलाकात केवल एक दोस्ती ही नहीं बनी, बल्कि एक साहसिक संघर्ष की कहानी की शुरुआत की। 1953 में संभाजी महाराज ने कवि कलश को छंदोगामत्या उपाधि प्रदान की। विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद इस जोड़ी ने अपनी कला और साहस से खुद को साबित किया। लेकिन जब उन्हें धोखे से पकड़ा गया और औरंगजेब के दरबार में पेश किया गया तो कलश ने अपनी रचनात्मकता का परिचय दिया। उनके शब्दों में गहरा कर्तव्य और सम्मान का भाव था। हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। इस अभिव्यक्ति ने औरंगजेब को भड़काया और उसने कवि कलश की जुबान काटने का आदेश दिया। इसके बाद दोनों को भीषण यातनाएं सहनी पड़ी। उनके नाखून निकाले गए, बाल नोचे गए और उनके अंग काटे गए। यह यातना केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी थी। फिर भी संभाजी महाराज और कवि कलश ने गर्व के साथ औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार किया। उन्होंने इस्लाम कबूल करने की बजाय अपने साहस और मराठा आत्मा की रक्षा की। अंततः 11 मार्च 1679 को दोनों की एक ही दिन मृत्यु हुई, लेकिन इस मृत्यु ने केवल पवित्रता को नहीं बल्कि एक नई शक्ति को जन्म दिया। संभाजी महाराज और कवि कलश की वीरता ने मुगलों के साम्राज्य को चुनौती दी और मराठों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है और सच्चे साहसी लोग कभी हार नहीं मानते। इस प्रकार उनका बलिदान भारतीय इतिहास के पन्नों में अमिट है। आप इस वीर गाथा के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार साझा करें और इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।